आप देख रहे हैं द स्टेबल ज्ञान। जानते हैं बिहार की 50 बड़ी खबरें, लेकिन वीडियो देखने के बाद आप बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, इसलिए पहले सब्सक्राइब कर लें। ऑनलाइन आवेदन किया है तो नहीं होगा काम, रद्द हो रहे दाखिल खारिज के अधिकतर आवेदन। बिहार सरकार रैयतों को परेशानियों से बचाने के लिए ऑनलाइन सेवाओं का लाभ दे रही है, लेकिन ऑनलाइन सेवा ने रैयतों का सिर दर्द बढ़ा दिया है। विभाग के अधिकारी ऑनलाइन आवेदन को ऐसे रद्द कर रहे हैं कि रैयत दोबारा यह सेवा का उपयोग शायद ही करे। ऑनलाइन आवेदन करने बाद रैयतों को कार्यालयों के और चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करना रैयतों के लिए अपराध बन चुका है। अधिकारी ऐसे रैयतों को और परेशान कर रहे हैं। उनका आवेदन बिना कारण बताए एक के बाद एक रद्द कर दे रहे हैं। खुशखबरी, अब नौकरी नहीं, खुद का बिजनेस करें। अगले 3 महीने में यूपी के युवाओं मिलेगा 40,000 का लोन। एमएसएमई मंत्री राकेश सच्चान ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत अगले 3 माह में 40,000 युवाओं को ऋण दिया जाएगा। वर्ष 2025 तक 1,50,000 युवाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। कानपुर व लखनऊ में युवा उद्यमी कॉन्क्लेव होगा। ओडीओपी स्वरोजगार योजनाएं, सोलर शिप सेंटर और उद्योग पार्क विकसित करने पर भी जोर दिया गया है। बिहार में बीजेपी सांसद पर ईंट पत्थर से हमला, बाल बाल बचे। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और सिवान डीएम। महाराजगंज में बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और सिवान डीएम पर ग्रामीणों ने हमला किया। टेगरा हरकेशपुर गांव में केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन निरीक्षण करने पहुंचे थे। ग्रामीणों ने ईंट पत्थर और लाठी डंडे से हमला किया। पुलिस ने सांसद और डीएम को सुरक्षित निकाला। ग्रामीणों का कहना है कि जमीन पर उनका कब्जा है और वे इसे नहीं छोड़ेंगे। 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर भरेंगे हुंकार। बिहार बदलाव रैली में एकजुट होंगे हजारों लोग। बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शनिवार को वक्फ और राज्य के वर्तमान राजनीतिक हालात पर अपनी राय जाहिर की। उन्होंने कहा कि उनका वक्फ को लेकर विरोध किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि उस राजनीतिक प्रक्रिया के खिलाफ है जो समाज के विभिन्न वर्गों के साथ किए गए वादों और आश्वासनों के विरुद्ध है। दाखिल खारिज के लिए 12,000 रुपए घूस लेते ऑपरेटर गिरफ्तार। निगरानी ने रंगे हाथों पकड़ा। बिहार के वैशाली जिले में निगरानी विभाग की टीम ने सोमवार को जमीन के दाखिल खारिज की एवज में 12,000 रुपए की रिश्वत लेते डांटा। एंट्री ऑपरेटर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई बिधुपुर अंचल के सीओ कार्यालय में हुई। निगरानी की कार्रवाई के बाद अंचल और प्रखंड कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। सीओ करिश्मा कुमारी, प्रखंड नाजिर, प्रधान सहायक समेत लगभग सभी कर्मी अपनी अपनी सीट छोड़कर भागने लगे। हालांकि बाद में निगरानी टीम के अधिकारियों के बुलावे पर धीरे धीरे सभी कार्यालय में जमा हो गए। छीनने गया था माल और लटक गया बाहर, रास्ते भर खाता गया। लप्पड़ थप्पड़, यकीन न हो तो देख लीजिए। आप ट्रेन से कहीं जा रहे हो और अचानक आपका मोबाइल कोई उच्चका ट्रेन की खिड़की से छीन ले तो आप क्या करेंगे? जाहिर है कि शोर मचाएंगे, लेकिन तब तक उच्चका फुर्र भी हो सकता है। लेकिन भागलपुर में ऐसा नहीं हुआ। यहां मोबाइल झपटमार ऐसा फंसा कि मत पूछिए। सर सर प्लीज, दौड़ती रही। बिहार के शिक्षा मंत्री की गाड़ी गेट पकड़कर भागती रही महिला। बिहार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के पास अर्जी लेकर कुछ लोग पहुंचते हैं। वीडियो जदयू कार्यालय के गेट का लग रहा है। मंत्री कार में बैठते हैं। एक महिला अपनी अर्जी सुनाने के लिए मंत्री से गुहार लगाती है। मंत्री कार का शीशा उतारकर महिला की बात भी सुनते हैं। कार आगे बढ़ती है। महिला दरवाजे को पकड़े हुए आगे भागती रहती है। थोड़ी दूर तक महिला द्वार लगाती है और फिर मंत्री की गाड़ी आगे निकल जाती है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बिहार में सीएचओ परीक्षा में फर्जीवाड़े के सरगना पर शिकंजा। रविभूषण की संपत्ति होगी जब्त। स्वास्थ्य विभाग में 4500 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ की बहाली की ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा में धांधली की साजिश के मुख्य सरगना रविभूषण और उसके सहयोगियों की संपत्ति जब्त होगी।
सूत्रों के अनुसार बिहार पुलिस इसकी तैयारी में जुट गई है। करीब 8 वर्षों से परीक्षा फर्जीवाड़े की साजिश में जुटे रविभूषण और इसके सहयोगियों ने काफी काली कमाई की है। वहीं आर्थिक अपराध इकाई यूयू की छापेमारी में सोमवार की देर रात गिरफ्तार हुए मुख्य सरगना रविभूषण ने पूछताछ में कई जानकारियां दी। उसने बताया कि अपने 2 सगे भाइयों अवध भूषण और भरत भूषण के साथ मिलकर परीक्षा में धांधली की साजिश रची थी। बिहार में आसमानी आफत, मधुबनी में बिजली गिरने से 3 की मौत, दरभंगा में भी गई जान। बिहार में अचानक मौसम ने करवट ली है और कई जिलों में बारिश और वज्रपात की सूचना है। बिहार में बदले मौसम ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी है, तो वहीं कुछ जगहों पर बारिश और वज्रपात कहर बनकर भी इंसानों पर टूटा है। राज्य के अलग अलग जिलों में कई हादसे हुए हैं। मधुबनी जिले में वज्रपात की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। यहां बुधवार सुबह आकाशीय बिजली ठनका गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 महिला और 1 पुरुष शामिल है। 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में घटना हुई। एक घटना झंझारपुर थाना क्षेत्र के पिपरौलिया पंचायत वार्ड 4 में हुई, जबकि दूसरी घटना रुद्रपुर थाना क्षेत्र के ननौर पंचायत स्थित अलपुरा गांव वार्ड 10 में हुई। 9 साल बाद अचानक चली गई 26,000 शिक्षकों की नौकरी। जाने सिस्टम में कहां हुई चूक। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार को गुरुवार के दिन सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने साल 2016 में आयोजित की गई स्कूल सर्विस कमीशन (SSC) की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को अवैध करार देते हुए उसे पूरी तरह रद्द कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं, भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की भारी कमी रही, जिसके चलते इसे रद्द करना आवश्यक हो गया। इस फैसले का व्यापक असर अब करीब 26,000 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नौकरियों पर पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन सभी की नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया है। दिखने लगा के पाठक के ऑन ऑर्डर का इफेक्ट। अधिकारियों को मिला 15 दिनों का अल्टीमेटम। के पाठक के आदेश का असर दिखने लगा है। बेतिया राज सचिवालय से स्वास्थ्य विभाग के 3 कार्यालयों को स्थानांतरित किया जा रहा है। जीर्णोद्धार कार्य के कारण यह कदम उठाया गया है। अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी, जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय को राज्य सचिवालय भवन से स्थानांतरित किया जा रहा है। बिहार की ऐसी ही ताजा खबरों को देखने के लिए द स्टेबल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें।